कभी आपने नोटिस किया है कि आपके फोन में कितने एप्लीकेशंस हैं? आपने कभी भी नहीं किया और ना मैंने कभी किया। बैंकिंग के लिए अलग एप्लीकेशन है, शॉपिंग के लिए अलग एप्लीकेशन है, मोबाइल रिचार्ज के लिए अलग एप्लीकेशन है, इंश्योरेंस खरीदना है उसके अलग एप्लीकेशन है, उसके साथ साथ अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है उसके अलग, क्रेडिट कार्ड मैनेज करना है उसके अलग। मतलब यार इतने सारे एप्लीकेशंस ना एक चाबी के गुच्छे की तरह हो गए। सही टाइम पे सही चाबी नहीं मिलती, वैसे ही सही टाइम पे सही एप्लीकेशन नहीं मिलता। और काम तो दूर की बात है, हम पता नहीं एप्लीकेशन में इंस्टाग्राम और यूट्यूब में कब पहुंच जाते हैं वो भी नहीं पता। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक एप्लीकेशन हो जिससे आप सारी चीजें कर सके हो, यानी अगर आपको टिकट बुक करनी है, आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं, या फिर उसके साथ साथ अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड संभालना है, इंश्योरेंस खरीदना है, आपको शॉपिंग करनी है, वो भी एक एप्लीकेशन के तरह हो सकता है। सिर्फ एक एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल पे रखनी है और सारी चीजें एक जगह पे। तो बोलोगे कि यार ये तो बहुत अनसुनी बातें हैं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बट एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है, वो भी योनो की तरफ से। यू ओनली नीड वन ऐप। इसका नाम ही यही है यार, ये तो मैं खुद से नहीं बोल रहा। ये है SBI का योनो ऐप, जिसमें ये सारी चीजें आप एक ऐप में कर सकते हो। आपको इधर उधर भटकने की भी जरूरत नहीं होगी। और एक ऐप में जब इतनी सारी चीजें मुझे अगर मिल जाएं तो यार मेरी तो बहुत सारी टेंशन वहीं पे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि यार इतने सारी चीजों को लेके संभालना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये ऐप आपको यही सुविधा देता है और आपको इससे छुटकारा पाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आप ये ऐप इंस्टॉल कैसे करोगे, इसमें क्या क्या बेनिफिट और फीचर मिल पाएंगे। मैंने तो ये सारी चीजें बता दी, लेकिन डीप डाइव तो कोई बताता भी नहीं है। और अगर मेरे पास ये एप्लीकेशन हो भी तो भी मुझे नहीं पता कि यार इसको यूज कैसे करना है। तो आज की वीडियो में हम इसको डीप डाइव करेंगे, हम जानेंगे कि ये ऐप इंस्टॉल कैसे करनी है और साथ के साथ इसमें क्या बेनिफिट होंगे, क्या फीचर्स होंगे वो भी हम देखेंगे, ताकि हमें एक वॉक थ्रू मिल पाए और आपको चीजों को समझने में आसानी हो। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब यार वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज बता दूं, ये एक्चुअल में सिर्फ SBI यूजर्स वालों के लिए है। तो ऐसा ना हो कि कोई HDFC में अगर कोई है तो वो बोले कि यार यूनो डाउनलोड कर लूं ऐसा वैसा। तो आपको सबसे पहले यूनो तो डाउनलोड कर लोगे, आपको SBI का कस्टमर होना जरूरी है, तभी आप ये ऐप यूज कर पाओगे। अब देखो यार, इसके फीचर्स बताऊं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूनिक और सिंपल भी कह सकते हो इसे है, क्योंकि इसमें सबसे पहले आपको मिलता है बैंकिंग फीचर, जिसमें आप RTGS या IMPS सारी ट्रांजेक्शन यहाँ कर लेते हो। आपको क्विक ट्रांसफर का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप चंद मिनट में पैसे भेज सकते हो और किसी को भी बिना बैंकिंग डिटेल्स दिए, यानी कोई बैंकिंग डिटेल्स मुझे ऐड नहीं करना, मुझे पेई वेरिफिकेशन नहीं करना, आप किसी को भी क्विक ट्रांसफर यहाँ पे 50,000 तक का कर सकते हो। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, मुझे म्यूचुअल फंड करनी हो या फिर मुझे कोई और तरह की इन्वेस्टमेंट करनी हो, जैसे सुकन्या समृद्धि स्कीम या PF में डालना हो, ये सारी चीजें भी आपको एक प्लेस में मिल जाती हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इंश्योरेंस की बात करूं तो आप यहाँ पे इंश्योरेंस की भी पेमेंट कर सकते हो, इवन इंश्योरेंस भी आप यहाँ से ले सकते हो, जो एक बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। सारी चीजें एक ही प्लेस में आपको होती हैं और कुछ ही डॉक्यूमेंट से सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद आता है शॉपिंग और लाइफस्टाइल। सबसे बेनिफिट फीचर ये है क्योंकि यहाँ पे आपको शॉपिंग के लिए वेबसाइट से नहीं जाना पड़ता, आप एक ही जगह में सारी चीजें कर सकते हो। सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ पे ऑफर्स भी निकलते रहते हैं, हर बार कोई ना कोई डिफरेंट ऑफर आपको यहाँ पे मिलता रहता है। तो आप वो ऑफर्स को जान सकते हो और अपने फायदे का यहाँ पे आप उठा सकते हो। कोई भी ऑफर आपको पसंद आता है वो ऑफर अवेल करो और वहीं पे ही शॉपिंग कर लो, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद फिर आता है बिल एंड रिचार्ज का। अब देखो यार, मुझे मोबाइल रिचार्ज करना है, डिश टीवी रिचार्ज करना है, वाईफाई रिचार्ज करना है। अब मैं अलग अलग तरीके ऐप से डाउनलोड करूंगा, वेबसाइट में जाऊंगा। वो सबसे अच्छा है कि एक ही प्लेस में सारी चीजों को आप टैग करो और अपना वहां पे रिचार्ज ऑटो भी पे कर सकते हो कि भाई ऑटोमेटिकली ये पेमेंट हो जाए, मुझे बार बार जाने की जरूरत ना पड़े। ये भी फीचर यहाँ पे है, वो आप ले सकते हो और अपने बिल रिचार्ज भी यहाँ पे कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे लोन की भी सुविधा मिलती है। आपको एजुकेशन लोन लेना है, पर्सनल लोन लेना है, बिजनेस लोन लेना है, बहुत तरीके के लोन्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप यहाँ पे ले सकते हो। सबसे खास बात पता है इस ऐप की क्या है, वो है कैशलेस विड्रॉल। यानी आपके पास अगर डेबिट कार्ड नहीं है, मान लो मैं डेबिट कार्ड लेके जाना भूल गया मुझे, लेकिन ATM से पैसे निकालने हैं, मैं कैसे निकालूंगा? मैं घर जाऊंगा, ATM कार्ड लेके आऊंगा, घर जाते जाते ही मैं थक जाऊंगा, पैसे तो दूर की बात है नहीं लेके आ रहा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या है, आप ATM लोकेटर यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, जिसमें आप कैशलेस विड्रॉ करवा सकते हो। आपको क्या करना है, ATM फाइंड आउट करना है कि आपके नियर बाई कहाँ पे है, आपको एक वहां पे पिन मिलेगा,
आप एसबीआई के एटीएम में जाओगे, वो पिन डालोगे, जितना पैसा निकालना है वो निकालोगे और वो पैसा आपके पास आ जाएगा। आपको डेबिट कार्ड कैरी करने की भी जरूरत नहीं है, जो मुझे एक बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ पे लगता है, क्योंकि यार हर चीज के कार्ड संभालने ना बहुत दिक्कत है, वही चाबी के गुच्छे की तरह होती है, सही टाइम पे सही कार्ड हमारे पॉकेट में नहीं होता। तो इसीलिए ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसका फायदा आप उठा सकते हो, वो भी योनो के थ्रू। अब देखते हैं कि इस ऐप को इंस्टॉल कैसे करना है। मैंने फीचर बता दिए, लेकिन ऐप का यूज कैसे है, इंस्टॉल कैसे करना है, आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, वो अब हम जानते हैं, ताकि आपके लिए और आसानी हो। तो यार आप सबसे पहली बार अगर योनो में रजिस्टर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके योनो एसबीआई की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, जो एसबीआई के द्वारा ही वहां पे दी गई है। तो जैसे ही आप उसको डाउनलोड कर लोगे, अपने ऐप में, अपने मोबाइल में उसको इंस्टॉल कर लोगे, तो सबसे पहले आपको क्या करने को बोलेगा, ऐप खोलोगे तो पहले बोला जाएगा रजिस्टर करने को। रजिस्टर करने में क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जो आपने एसबीआई में ऑलरेडी दे रखा होगा। अब उसमें आपको स्लॉट दिया गया है, स्लॉट 1, स्लॉट 2, तो मतलब आपको सिम वो वाला चूज करना है जिसपे वो नंबर ऑलरेडी है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे, आपके मोबाइल नंबर से एक मैसेज जाएगा, जो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में वेरिफिकेशन होके आपको दोबारा से नेक्स्ट पेज में ला दिया जाएगा। तो जैसे ही नेक्स्ट पेज में आओगे, तो आपको एक ऑप्शन वहां पे दिखेगा एसबीआई क्रेडेंशियल डालने का। तो एसबीआई इंटरनेट क्रेडेंशियल वाला आप वहां पे क्लिक करोगे, देन आप नेक्स्ट में प्रोसीड करोगे, तो वहां पे आपको बोला जाएगा कि आपके पास दो ऑप्शन है जिससे आप अपने क्रेडेंशियल को वेरीफाई कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले आता है एटीएम, दूसरा आता है अकाउंट डिटेल्स रजिस्ट्रेशन। अब ये अकाउंट डिटेल रजिस्ट्रेशन वाली चीज क्या है कि आपको ना ब्रांच में जाना होगा, उनके पास एक कोड आएगा, वो कोड से आप वेरीफाई करोगे। लेकिन सबसे इजी प्रोसेस है एटीएम वाला, क्योंकि कुछ नहीं करना, उसमें एटीएम की डिटेल डालनी है और घर बैठे बैठे ही ये चीज खुल जाएगी, कोई ब्रांच में जाने की भी जरूरत नहीं। तो इसीलिए हम एटीएम कार्ड वाला ऑप्शन चूज करेंगे। जैसे ही मैंने एटीएम कार्ड वाला ऑप्शन चूज किया, तो वहां पे आपके पास पूछा जाएगा कि भाई आप अपना अकाउंट नंबर बताओ, साथ के साथ डेट ऑफ बर्थ बताओ। तो अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालोगे, नीचे जो रेफरेंस कोड है उसको इग्नोर कर देना आप, फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, तो वहां पे आपके पास एक मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन इनिशिएट हो जाएगी। जब वो वेरिफिकेशन इनिशिएट हो रही होगी, देन आपके वहां पे अकाउंट डिटेल्स दिखने ऑलरेडी शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। आपको फिर वहां पे पूछा जाएगा कि भाई आपको ट्रांजैक्शन राइट्स कितने देने, मतलब आप लिमिटेड यूज करोगे, आप इसे फुल यूज करोगे, या क्या करना चाहते हो। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है फुल को यूज करना, क्योंकि लिमिटेड अगर करोगे तो सिर्फ आपको लिमिटेड ऑप्शन ही योनो में दिखेंगे, तो फिर वही प्रॉब्लम है कि हर ऐप आपको यूज करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए फुल ट्रांजैक्शन राइट लेना, ताकि आप सारी चीजें एक ही ऐप में यूज करो। तो जैसे ही मैंने वो फुल पे क्लिक किया, उसके बाद हमसे सारी सर्विसेज मांगी जाएंगी, वो हम बता देंगे। उसके बाद वहां पे आपको क्या करना है, एटीएम कार्ड की डिटेल डालनी है, क्योंकि हमने पहले में क्या बोला था कि हम एटीएम कार्ड से ही सारी चीजें करेंगे। आपको एटीएम कार्ड की डिटेल वहां पे डालनी है, एटीएम नंबर डालना है, एटीएम पिन डालना है। देन उसके बाद वहां पे आपको अपनी इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स डालनी है। जैसे ही वो आप इंटरनेट बैंकिंग की डिटेल्स डाल दोगे, जिसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड आ जाता है, जैसे ही आप उसको वहां पे डाल के कंफर्म पे क्लिक करोगे, नेक्स्ट आपको बोला जाएगा एम पिन सेट करने को। अब ये एम पिन बहुत ही यूनिक चीज है, क्योंकि आपको सिर्फ ये एक बार देना होगा, ताकि इससे क्या हो कि अगर आप एप्लीकेशन में दोबारा लॉगिन कर रहे हो या आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो सिर्फ एम पिन नंबर डालो और उससे ट्रांजैक्शन भी सारी सक्सेसफुल हो जाएंगी। तो ये एम पिन नंबर बहुत ही सेफ जगह पे रखना। तो जैसे ही एम पिन नंबर सेट कर दोगे, टर्म्स एंड कंडीशन फिर आपको बोला जाएगा एक्सेप्ट करने को, तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना। और फिर उसके बाद आपको एक ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा, वो ओटीपी दोबारा वेरीफाई कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है और आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई। तो देखा दोस्तों, इतना ही सिंपल स्टेप था जिससे आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है। अब जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो गई, तो आपको क्या करना है, दोबारा ऐप खोलना है और एम पिन नंबर डालना है, या फिर आप वहां पे इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल जैसे यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे, तो वहां पे आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा और आप ऐप के अंदर चले जाओगे, जिसमें आपको सारी डैशबोर्ड दिख जाएगी, जिसमें सारी चीजें आपको दिखेंगी कि योनो पे भी बगल में है, अकाउंट बैलेंस भी चेक करने का बगल में, बिल रिचार्ज पेमेंट भी, सारी चीजें आपको फ्रंट ऐप में ही दिख जाएंगी। अब देखो यार, जब तुमने इस ऐप में लॉगिन कर लिया ना, तो अब बोलोगे कि यार अब बाकी चीजें कहाँ पे हैं, इसमें तो मुझे इंश्योरेंस कार्ड ये सारी चीजें नहीं दिख रही। तो आपको ना ऊपर यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में एक 3 लाइन्स दिख रही होंगी। जब वो 3 लाइन्स में आप क्लिक करोगे ना, तो आपको वहां पे दिखेगा कि कार लोन, होम लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन,
गोल्ड, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस, और सबसे अच्छी चीज आपको यहाँ पे शॉप एंड ऑर्डर भी दिख रहा है, जिसमें अगर आप क्लिक करोगे तो आपको वहां पे दिखेगा कि कौन कौन से ऑफर्स हैं, उसके लिए आपको ऑप्शन दिख जाएगा। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, इंश्योरेंस करनी है, सारी चीजें आपको एक जगह पे दिख जाएंगी। बिल पेमेंट का भी आपको एक जगह पे दिख जाएगा। अब तो इन्होंने व्हाट्सएप बैंकिंग भी ऐड कर दी है, जिससे आप सारी चीजें व्हाट्सएप में भी कर सकते हो। आपको ट्रांजेक्शन डिटेल जाननी है, अकाउंट डिटेल जाननी है, तो ये सारी चीजें आप एक ही ऐप में कर सकते हो, और इवन व्हाट्सएप में भी। तो यार ये एप्लीकेशन ना बहुत ही यूजफुल है एसबीआई कस्टमर्स वालों के लिए, तो खास करके क्योंकि यार तुमको सारी चीजें एक जगह में करनी है, कोई और ऐप में जाने की भी जरूरत नहीं है। ऑटो पे सेलेक्ट कर दो, सारी चीजें अपने आप होती रहेगी। तो यार ये था योनो पे का फायदा, और ये थे योनो पे के फीचर्स, और साथ के साथ ये हमने आपको बता दिया कि योनो ऐप को पहली बार रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट आ रहा है कि यार रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, एरर आ रहे हैं या कोई तकलीफ आ रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम उसका आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस बताएंगे कि इसको कैसे रिजॉल्व करना है। वीडियो सबके साथ शेयर करना ताकि उनको पता लग पाए कि यार अब हमें एप्लीकेशन ज्यादा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन में सारा काम हो जा रहा है। वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्ञानबाजी के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।